हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम नया टॉपिक करेंगे टिश्यू। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। साइंस के टॉपिक्स आपको इसमें सभी करवाए जाएंगे। ये क्लास 9th के अकॉर्डिंग करवाया जा रहा है टिश्यू सिस्टम। क्लास 11th के अंदर भी टिश्यू आते हैं, वहाँ पर इन सब चीज़ों को थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बताया जाता है। तो आज हम करेंगे क्लास 9th के अकॉर्डिंग टिश्यू सिस्टम किस तरीके से होता है। फर्स्टली, व्हाट इज टिश्यू? In a simple term, tissue can be defined as a group of cells with similar shape and function are called as a tissue. हमने सेल के बारे में पढ़ा था कि सेल क्या होती है। वो ग्रुप ऑफ सेल्स, एक ही टाइप की ग्रुप ऑफ सेल्स, क्योंकि सेल्स अलग अलग टाइप की होती हैं, डिपेंड करता है कि कैसी स्ट्रक्चर किस ऑर्गन में प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग की ग्रुप ऑफ सेल्स जिनकी सिमिलर शेप है और उनका फंक्शन कॉम्बाइन करके एक जैसा बनता है, दैट इज टिश्यू। They form a cellular organization level intermediate between the cells and a organ system. एक हायरार्की के अकॉर्डिंग हमारा एक टिश्यू सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम चलता है। जैसे सबसे स्मॉलेस्ट हमारी सेल बॉडी की यूनिट होती है सेल। एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है कि बॉडी के अंदर क्या है, सेल प्रेजेंट है। फिर टिश्यू सिस्टम आता है कि बहुत सारी सेल जुड़कर टिश्यू बनाती हैं। फिर बहुत सारे टिश्यूज जुड़ के ऑर्गन बनता है। ऑर्गन बनने के बाद ये सारे ऑर्गन्स आपस में जुड़ के एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, उस ऑर्गेनिज्म की पूरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म बनने से के लिए क्या चाहिए हमें, ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स बनने के लिए हमें टिश्यू चाहिए, टिश्यू बनने के लिए हमें सेल्स चाहिए। जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिर्फ एक एक सेल प्रेजेंट होती है, मतलब क्या कि उसके अंदर टिश्यू नहीं बनी है, अलग अलग सेल्स प्रेजेंट हैं, दैट इज द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब टिश्यूज की फॉर्मेशन हो जाती है तो वो क्या जाते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि वहाँ पर क्या आप अलग अलग टिश्यूज अलग अलग कर सकते हो, बता सकते हो कि इस टिश्यू का ये वर्क है, इस टिश्यू का ये वर्क है, क्योंकि उनका हर एक टिश्यू का फंक्शन अलग होता है। तो ये एक सिस्टम है, इसके बीच में आया ये इंटरमीडिएट बिटवीन द सेल्स एंड द ऑर्गन सिस्टम। सेल और ऑर्गन बनने से बीच में क्या आता है, टिश्यू आता है। तो इसको हम बोलते हैं टिश्यू सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Organs are then created by the combining the functional group of the tissue. ऑर्गन कैसे बनते हैं? अब इन टिश्यूज को इकट्ठा करके क्या बनता है, ऑर्गन्स बनते हैं। The study of tissue is called the histology. टिश्यू की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ डिजीज रिलेटेड टिश्यू इज कॉल्ड द हिस्टोपैथोलॉजी, क्योंकि पैथिक वर्ड जो होता है दैट वर्ड इज क्रिएटेड फॉर द डिजीज। और हिस्टो मीन्स टिश्यू, ये वर्डिंग इस तरीके से याद करनी होती है। हिस्टो वर्ड जहां भी आएगा दैट मीन्स टिश्यू, पैथो वर्ड जहां पर आएगा दैट मीन्स डिजीज, लॉजी मीन्स स्टडी। तो उस स्टडी को जो ऑर्गेनिजम्स या फिर जो टिश्यूज जो होते हैं, उन टिश्यूज के अंदर जो डिजीज है उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसकी स्टडी कर रहे हो, दैट इज नोन एज द हिस्टोपैथोलॉजी। अब बात करते हैं हम एनिमल टिश्यूज की। हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ एनिमल्स टिश्यूज की बात करेंगे, प्लांट टिश्यू की वीडियो हम अलग से डालेंगे। एनिमल्स टिश्यूज के अगर हम कॉमनली बात करते हैं तो 4 टाइप्स के टिश्यू होते हैं बॉडी के अंदर, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू। द कलेक्शन ऑफ टिश्यू आर ज्वाइंड इन ए स्ट्रक्चरल यूनिट टू सर्व एज स्टैंडर्ड फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स। सभी टिश्यूज इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं, फिर ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करते हैं। Primary purpose of these 4 types of tissue differ depending on the types of organism. डिपेंड करता है किस तरीके का ऑर्गेनिज्म है, उसके अकॉर्डिंग उसके टिश्यूज की स्ट्रक्चर फंक्शन क्या है, अलग होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। दे आर फॉर्म्ड बाय द सेल्स which cover the external part of the body, organs and lines the organ surface such as the surface of skin. एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं आउटर साइड में, कोई भी ऑर्गन्स जो है उसके बाहर की तरफ जो उसको कवर अप किए हुए हैं, दैट आर द एपिथेलियल टिश्यूज। जैसे सरफेस ऑफ स्किन होता है, दैट आर उसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का जो सरफेस है, दैट वन फॉर्म्ड बाय द एपिथेलियल टिश्यूज। जो हमारे एयरवेज हैं, लंग्स जो होते हैं, या फिर जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की, वो कवर होते हैं एपिथेलियल टिश्यू से। इनर लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की इनर लाइनिंग होती है, दैट्स आर फॉर्म्ड बाय द एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यूज की फंक्शन क्या होते हैं? दे परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ फंक्शंस इंक्लूडिंग प्ले ए मेजर रोल इन द सेंसरी रिसेप्टर।
सेंसेशन का काम करते हैं कि हमें कहीं पर पेन है कुछ दे जो उसको रिसेप्ट करना। एक्सक्रीशन का काम करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, और भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती हैं वो एपिथेलियल टिश्यूज करते हैं। प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस टू द अंडरलाइंग सेल्स एंड द टिश्यूज। जो सेल्स और टिश्यूज हैं उनको क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकली एक स्टिफनेस, हार्डनेस उसको प्रोवाइड करते हैं। It is involved in the movement of the material through the process of filtration, diffusion and secretion. एपिथेलियल टिश्यूज के थ्रू क्या है, फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है, क्षमता जो है, एक्सक्रीशन के अंदर हमने ये बातें पढ़ी थी कि फिल्ट्रेशन कि कोई भी जो मटेरियल है वो इस चीज से पास आउट होकर जब आता, दैट इज द फिल्ट्रेशन। डिफ्यूजन क्या होता है कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल्स की होती है। तो इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को डिफ्यूजन। तो ये मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा तो वो भी क्या होता है, एपिथेलियल की मेम्ब्रेन होती है। एंड द सिक्रीशन, जो हमारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जैसे एक ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट है, इसका अपना एक केमिकल ये सिंथेसाइज करती है, दैट इज नोन एज द हार्मोन। और उस हार्मोन का इस सेल से निकलना, इस सेल से निकलकर ब्लड तक जाना, ये सब किस तरीके से होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं उनके थ्रू होता है। प्रोटेक्शन करना किस तरीके से, किनसे, पैथोजन से, टॉक्सिन से, फिजिकल ट्रॉमास से, रेडिएशन से ऑर्गन्स को बचा के रखते हैं कौन, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यूज का काम क्या था, सिक्रेटिंग हार्मोन, एंजाइम, म्यूकस, और उनको कहाँ तक लेके जाना, डक्ट्स तक लेके जाना और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करवाना। ये सब भी किसके थ्रू होता है, एपिथेलियल टिश्यूज के थ्रू होता है। ये फंक्शंस है एपिथेलियल टिश्यूज। अब टाइप्स पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यूज के किस तरीके से होते हैं। अगर सेल इस तरीके से प्रेजेंट हैं, दैट आर द फ्लैटेड सेल्स। अगर वो इस तरीके से ये प्रेजेंट है, दैट आर द क्यूब लाइक सेल, क्यूबॉइडल, इस तरीके से जो प्रेजेंट होते हैं। तो सिंपल एपिथेलियल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कोल्यूमिनर और कोल्यूमिनर सेल्स बियरिंग सीलिया, 4 टाइप्स बनते हैं सिंपल एपिथेलियल सेल्स के। इस तरीके से फ्लैट सेल्स प्रेजेंट में जिस ऑर्गन्स के ऊपर प्रेजेंट है वहां हम बोलेंगे उसको स्क्वैमस एपिथेलियल। अगर इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से प्रेजेंट है तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल। कोल्यूमिनर प्रेजेंट है तो कोल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स। कोल्यूमिनर के ऊपर यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट है, दैट आर द कोल्यूमिनर बियरिंग सीलिया। स्यूडो एपिथेलियल उसको हम बोलते हैं। तो ये टाइप्स इसके प्रेजेंट होते हैं। डिपेंड करता है कि सेल्स की स्ट्रक्चर किस तरीके की, इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है एपिथेलियल टिश्यू किस टाइप का हो। तो ये देखो स्क्वैमस में प्रेजेंट है, सिंपल एक सेल्स में प्रेजेंट है, सिंपल स्क्वैमस इसको हम बोलते हैं, सिंपल क्यूबॉइड इस तरीके से प्रेजेंट है। अगर वो लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं, 1 लेयर, 2nd लेयर, 3rd लेयर, 4th, इस तरीके से जब लेयरिंग बन जाती है तब हम उनको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड। सिंपल में जब वो अकेली प्रेजेंट है, दैट आर द सिंपल। अगर वो इस लाइनिंग में 1 by 1 एक के ऊपर अरेंजमेंट उनका प्रेजेंट है, दैट आर द स्ट्रेटिफाइड। फिर वो चेंज हो जाता है कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल है, स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनर है। सिंपल क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, सिंपल स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, सिंपल कोल्यूमिनर, स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनर। तो वो फिर उसके लेयरिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से वहां पर प्रेजेंट है, तो वो टाइप्स में चेंज आ जाता है। ये देखो सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियल। सिंपल कोल्यूमिनर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमारी जो ब्रोंकाइज होती हैं जहाँ से हम इनहेल करते हैं गैसेस को, दैट वन यूट्रिन ट्यूब्स के अंदर, यूट्रस के अंदर, जहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर यूट्रस प्रेजेंट होता है। जो फीमेल का जो वोम होता है, गर्भ जिसको हम बोलते हैं, दैट इज यूट्रस, वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं कोल्यूमिनर एपिथेलियल। स्मूथ सेल्स प्रेजेंट होती हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऊपर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। फंक्शन क्या होता है इनका, इट आल्सो सीक्रेट म्यूकस एंड द एंजाइम। तो जो कोल्यूमिनर एपिथेलियल्स प्रेजेंट होते हैं सिंपल फॉर्म में, वो क्या करती हैं, म्यूकस और एंजाइम को सीक्रेट करने का काम करते हैं। ये है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनर एपिथेलियल। स्यूडो का मींस क्या है, कैसा लग रहा है कि जैसे 2 लेयर है, बट ये 2 लेयर नहीं है। ये देखो सेल एक ही है ये, और एक ही लेयर बन रही है, लेकिन अरेंजमेंट किस तरीके से है कि 2 लेयर की तरीके से अरेंजमेंट है, फॉल्स अरेंजमेंट है। फॉल्स को हम बोलते हैं स्यूडो, और स्ट्रेटिफाइड लेयर में है। स्ट्रेटिफाइड क्या होता है, 1 by 1 जो लेयरिंग का अरेंजमेंट है, दैट वन इज द स्ट्रेटिफाइड। लेकिन ये फॉल्स है ही नहीं, तो इसलिए क्या बोला जाता है इसको, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनर एपिथेलियल।
ये स्पेसिफिक कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ट्रैकिया और रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर। काम क्या होता है इनका? म्यूकस रिलीज करने का। स्ट्रेटिफाइड स्क्यूएमस एपिथेलियल, स्ट्रेटिफाइड की एक लेयर ये है, इसके ऊपर फिर ये लेयर हो जाती है, थर्ड वन फोर्थ वन, इस तरीके से। तो ये ईसोफेगस को लाइनिंग करती है, माउथ को, वेजिना को, ये वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इन ऑर्गन्स के ऊपर। प्रोटेक्ट करती है इसको फ्रॉम अबेशंस, टूटने से इसको बचाती है उस ऑर्गन्स की सेल्स को। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और ये क्या है? लेयरिंग में है, एक लेयर, सेकेंड लेयर। तो ये क्या होती है? स्ट्रेटिफाइड। कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? स्वेट ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड्स और द मैमरी ग्लैंड्स। काम क्या है? प्रोटेक्शन का काम है। स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनर एपिथेलियल्स है, कॉलम में है, मेल यूरेथ्रा के अंदर प्रेजेंट है और सम ग्लैंड्स के साथ प्रेजेंट होती हैं। काम क्या है? सिक्रेशन एंड द प्रोटेक्शंस, कुछ सीक्रेट करना, जैसे एंजाइम है, प्रोटीन्स हैं, उनको हार्मोन्स, उनको सीक्रेट करना और उस ऑर्गन्स को बचा के रखना। ये है एपिथेलियल्स के टाइप, स्ट्रक्चर और फंक्शंस। आपको सभी याद करने हैं। टाइप्स इस तरीके से हैं, ये इनका फंक्शन है, ये अरेंजमेंट है, कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं ये, और ये इनका फंक्शन है, ये इसके क्या है? स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, और टाइप्स इसमें आपको याद करने हैं। तो ये सब चीज़ें आपको क्या है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल या फिर एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज इस तरीके से होते हैं। सेकंड वन इज द कनेक्टिव टिश्यू, ग्रुप ऑफ द टिश्यूज मेड अप ऑफ द सेल्स सेपरेटेड बाय द नॉन लिविंग मटेरियल्स कॉल्ड एज द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। ईसीएम या फिर ईसीएफ भी बोलते हैं। नॉन लिविंग मटेरियल्स इसको बचा के रखते हैं। ईसीएफ भी लिखा हो सकता है और ईसीएम भी लिखा हो सकता है। द टिश्यूज प्रोवाइड शेप टू द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड द मटेरियल मेंटेन्स देयर पोजीशंस। ऑर्गन्स को क्या करते हैं? को बचा के रखते हैं, कोई शेप प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल है ब्लड है, बोन है, टेंडन है, डिपोज टिश्यूज हैं, लिगामेंट्स हैं, एरोलर टिश्यूज होते हैं। तो वो क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज में काउंट होते हैं। मेनली 3 टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं: फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज और द स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यूज। फंक्शन क्या होता है इनका? प्रोवाइड शेप, मेंटेन पोजीशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स इन द बॉडी। कनेक्शन करके रखते हैं उनको, उन कनेक्शन से क्या है? शेप बनती है एक, और उनकी एक डेफिनेट पोजीशन जो होती है वो मेंटेन रहती है। इट फंक्शन एज ए प्राइमरी सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर सबसे पहले सपोर्टिंग टिश्यूज का काम कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यूज। इसके अलावा और क्या फंक्शंस हैं? इंसुलेशन। इंसुलेशन क्या होता है? हीट एक्सचेंज ना हो उस चीज को प्रोवाइड करना, हीट एक्सचेंज को कम करना, बंद कर देना, दैट आर द इंसुलेशन। हेल्पिंग द बाइंडिंग द ऑर्गन्स टुगेदर एंड प्रोवाइड सपोर्ट। सभी ऑर्गन्स को आपस में बाइंड अप करके रखते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं, दैट आर द कनेक्टिव टिश्यूज, और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इन्वेजन ऑफ द पैथोजन बाय देयर फैगोसिटी एक्टिविटी। फैगोसाइट क्या होता है? खाने की एक्टिविटी, खा लेना किसी चीज को, फैगोसाइट। तो इन ऑर्गन्स का, इन टिश्यूज का फैगोसिटिक एक्टिविटी की वजह से जो पैथोजेंस होते हैं, डिजीज कॉजिंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दैट आर द पैथोजेंस, उन पैथोजेंस को ये खा लेते हैं, जिसकी वजह से क्या है? डिजीज से भी बच जाते हैं। प्रोवाइड शेप टू द बॉडी, कंजर्व बॉडी हीट एंड आल्सो स्टोर एनर्जी। हीट को एक्सचेंज करने से बचाते हैं, बाहर लॉस नहीं होगा तो अंदर एनर्जी क्या करेगी? स्टोर हो जाएगी। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल, वाटर, गैसेस, हार्मोन्स, गैसेस, वेस्टेज, इन सब की चीज़ों का क्या है? ट्रांसपोर्ट करने में भी क्या कनेक्टिव टिश्यूज हेल्प करते हैं। अब हम देखते हैं कि कनेक्टिव टिश्यूज में क्या क्या आते हैं। कार्टिलेज, जो कनेक्टिव टिश्यूज में हमारे फाइब्रस की बात करते हैं हम, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं, दैट आर द कार्टिलेज। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज में ब्लड आते हैं, स्केलेटन टिश्यूज में हम बोन्स को पढ़ते हैं। तो कार्टिलेज के अंदर क्या है? टिपिकल लोकेशंस होती है, स्पाइनल डिस्क, जो हमारी स्पाइनल कोड होती है, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर कार्टिलेज बने हुए होते हैं। जॉइंट्स में कुछ कार्टिलेज होते हैं, हमारे ईयर के अंदर बोन नहीं है, कार्टिलेज प्रेजेंट है, नोज के अंदर कार्टिलेज होते हैं, ट्रैकियल रिंग्स होगा कार्टिलेज की बनी हुई होती है। स्ट्रक्चर क्या है? ये कॉन्ड्रोसाइट्स होती हैं जो सेल्स कार्टिलेज सीक्रेट करते हैं, और ये बीच में क्या है? इनका लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट है, जिसको हम ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं। प्रोवाइड का फंक्शन क्या होता है? प्रोवाइड फ्लेक्सिबल सपोर्ट, जहाँ से हम मूव कर सकते हैं, फोल्ड हो सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी करना उसको, मूवेबल। शॉक ऑब्जॉर्प्शन, जो भी हमें कोई धक्का लगता है, शॉक लगता है, उस शॉक को क्या है? ये ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं कार्टिलेज। रिडक्शन ऑफ द फ्रिक्शंस ऑन लोड बियरिंग सरफेस कैरेक्टराइज सेल टाइप्स एंड कॉन्ड्रोसाइट्स। जो सेल्स होती हैं इनके अंदर फ्रिक्शन जो होता है, मूवमेंट्स इस जॉइंट का और इस जॉइंट्स के बीच में क्या होते हैं? कार्टिलेज होते हैं,
तो फ्रिक्शंस की वजह से क्या होता है, अगर ये बोन और ये बोन आपस में जुड़ जाएगी तो वो क्या करती हैं, आपस में जो मूव करते हैं हम, तो ये बोन एक दूसरी बोन्स के साथ क्या है, इसके साथ सरफेस के साथ मीट करेगी, तो ये क्या है, इसके अंदर फ्रिक्शन पैदा होता है। फ्रिक्शन की वजह से इसके अंदर क्या है, जो ये बोन है ये टूटना स्टार्ट हो जाती है। तो उसको बचाने के लिए भी क्या होते हैं, वहाँ पर कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, तो उससे फ्रिक्शन कम कर देते हैं, तो बोन्स का डैमेज होना कम हो जाता है। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है क्या, बोन, जिसको हम काउंट करते हैं, दैट वन इज इन द स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यूज। बोन की लोकेशंस हमें पता है, बोन्स कहाँ पर प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, पूरे सिस्टम के अंदर बोन्स प्रेजेंट होती हैं। स्ट्रक्चर किसी क्या होती है, इसके अंदर ओस्टियोसाइट, वो सेल्स होती हैं, साइट मतलब सेल्स जो ओस्टियो कैल्शियम कार्बोनेट को सीक्रेट करते हैं, और अलग सी स्ट्रक्चर है। कॉन्ड्रोसाइट की स्ट्रक्चर देखो, सराउंडिंग में है, राउंड राउंड है, और बीच में क्या है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन ओस्टियोसाइट्स की स्ट्रक्चर्स देखो, जैसे फाइबर्स इसके अंदर से निकल रहे हैं, इस तरीके से क्या है स्ट्रक्चर होती है इनकी। टिपिकल लोकेशन क्या है इसकी, स्केलेटल सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। फंक्शन क्या है इनका, प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, प्रोवाइड रिजिड सरफेस फॉर द मस्कुलर अटैचमेंट। हमारी जो बोन्स होती हैं उनके साथ ही क्या है, मसल्स अटैच करती हैं, और इनके अंदर सेल्स कौन सी प्रेजेंट होती हैं, ओस्टियोसाइट, और यहाँ पर कौन सी प्रेजेंट थी, कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट क्या करती हैं, कार्टिलेज को सीक्रेट करती हैं, और ओस्टियोसाइट क्या है, ओस्टियोसाइट से बोन्स को सीक्रेट करती हैं, बोन्स की फॉर्मेशन करती हैं। अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड के अंदर क्या होता है, हमारा कनेक्टिव ब्लड कनेक्टिव टिश्यू में आता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू जिसकी हम बात करते हैं। ब्लड के अंदर हमें 3 टाइप्स की सेल मिलती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसके साथ साथ आरबीसी के ऊपर क्या है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। काम क्या होता, फंक्शन क्या होता है इनका, पूरा जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको कंट्रोल करना, उसको में मतलब इम्यून सिस्टम के साथ फंक्शन करते हैं ये। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ब्लड क्या करता है, उनको पहुंचाने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, जो वेस्ट है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इसके अंदर सेल्स कैसी होती हैं, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, जिस आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं। उसके साथ साथ प्लेटलेट्स होती हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर। तो ये सारे क्या है, हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं। तो आपको याद करना कि कनेक्टिव टिश्यूज फाइब्रस, स्केलेटन और द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज, इस तरीके से इनके अंदर आपको इन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट वन इज द मसल्स टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज की बात करते हैं हम, जो बोन्स के साथ अटैच करेंगे। दे आर इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग फोर्स एंड जनरेटिंग मोशंस। मसल्स का काम क्या होता है हमारा, कि उनके अंदर फोर्स प्रोड्यूस करेगा और हम मोशन कर पाएंगे, मूव कर पाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जब हम मूव करते हैं तो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है उसके साथ साथ मसल्स भी काम करते हैं, आइदर फॉर द लोकेशन और फॉर अदर बॉडी मूवमेंट्स विद इन द इंटरनल ऑर्गन्स। हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में भी क्या है, हमारी मसल्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे अगर हम हार्ट की बात करते हैं, वहाँ पर भी यहाँ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। अगर हम बात करते हैं टाइप्स की, तो मसल्स टिश्यूज 3 टाइप्स के होते हैं, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और विसरल मसल्स, या फिर जिनको हम स्मूथ मसल्स बोलते हैं। स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो बोन्स के साथ अटैच करती हैं, कार्डियक मसल्स हार्ट के साथ अटैच करते हैं, स्मूथ मसल्स जो होते हैं हमारे इनर ऑर्गन्स जो होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। फंक्शन क्या होता है मसल्स टिश्यूज का, मसल्स टिश्यूज आर एसोसिएटेड विद देयर मूवमेंट्स इंक्लूडिंग वॉकिंग, रनिंग, लिफ्टिंग, शीविंग, पिकिंग एंड ड्रॉपिंग ऑब्जेक्ट्स। इन सब में क्या हमारे मस्कुलर टिश्यूज काम करते हैं। इसके साथ साथ इरेक्ट पोजीशन, सीधा खड़ा रहना, हमारा जो पोस्चर है मेंटेनेंस उसमें हेल्प करती हैं। कंस्ट्रिक्शन ऑफ ऑर्गन्स एंड द ब्लड वेसल्स, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशंस मसल्स की वजह से होता है हमारे ऑर्गन्स का, ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस वो मसल्स की वजह से होता है। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मोमेंट्स, जो वॉलंटरी मोमेंट्स वो होते हैं जिन्हें हम अपनी विल के अकॉर्डिंग करते हैं, हम अपनी इच्छा से करते हैं। दैट मीन्स कि जैसे हम चलते हैं तो हम अपनी इच्छा से चलते हैं। इनवॉलंटरी जो हमारे विल के अकॉर्डिंग नहीं है, जैसे हमारे हार्ट का पंपिंग करना, उसे हम रोक नहीं सकते हैं, दैट आर द इनवॉलंटरी मोमेंट्स। इन्वॉल्विंग इन द पंपिंग ब्लड, ब्लड को हम पंप करने से नहीं रोक सकते हैं। रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ ब्लड इन द आर्टरीज, तो ये क्या होते हैं, इनवॉलंटरी मोमेंट्स होते हैं, और इन सबको भी कौन करता है, मसल्स करते हैं। कंट्रोल रेस्पिरेशंस बाय द ऑटोनॉमिकली डिराइविंग द मूवमेंट्स ऑफ एयर बोथ इनटू एंड आउट ऑफ द बॉडी। कंट्रोल रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना, एयर गैसेस का एक्सचेंज होना, ये सब क्या है, कंट्रोल होता है मसल्स के। अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो स्केलेटल मसल्स की बात करते हैं पहले।
जो कहाँ अटैच होती हैं, स्केलेटन टिश्यूज के पास। स्केलेटन एंड द हेल्प इन इट्स मूवमेंट्स। जो मसल्स हमारे स्केलेटन सिस्टम बोन्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं वो हमारे मूवमेंट्स में हेल्प करती हैं, तो उनको हम बोलते हैं स्केलेटन मस्कुलर टिश्यूज। These muscles are also known as the stratified muscles because of the presence of the alternate pattern of the light and dark bands. ये देखो अल्टरनेट एंड लाइट एंड डार्क बैंड्स जो प्रेजेंट होते हैं, ये एक बार डार्क है फिर लाइट है फिर डार्क है फिर लाइट है, ये स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं इस तरीके से। तो हम इनको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स। लाइट एंड डार्क बैंड्स आर द शार्कोमियर विच आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ द एक्टिन, मायोसिन एंड प्रोटीन्स। इनके अंदर क्या होते हैं, एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स जुड़े हुए होते हैं। मसल्स के अंदर एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं उनके मूवमेंट्स के अंदर। फाइबर स्ट्रक्चर्स भी होती हैं इसके साथ साथ। दे एड टू द कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड द एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ द मसल्स। ये क्या काम करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करना, रिलैक्सेशन करना। ये क्या करवाते हैं, मसल्स के अंदर मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट्स करवाते हैं, उनके साथ प्रोटीन्स होते हैं जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर उसमें हेल्प करते हैं। स्केलेटन मसल्स आर वॉलंटरी मसल्स कंपोज्ड ऑफ द मसल्स टिश्यूज। स्केलेटन जो मसल्स होती हैं वो मस्कुलर वॉलंटरी मसल्स होती है, हमारी विल के अकॉर्डिंग होती है। 40% ऑफ आवर बॉडी मास कंप्राइज स्केलेटन मसल्स। हमारे जो स्केलेटन मसल्स के अंदर हमारे जो बॉडी मास है पूरा का पूरा बॉडी मास है कि हमारा जितना बॉडी वेट है दैट वन इज द, उसमें जो 40% है वो किसकी वजह से होता है, मसल्स की वजह से। कौन सी मसल्स, स्केलेटन मसल्स। ईच स्केलेटन टिश्यूज कंटेन द मायोफाइब्रेट्स। हर एक स्केलेटन टिश्यूज के पास क्या है, मायोफाइब्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। मस्कुलर टिश्यूज के अंदर जो फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं दैट आर नोन एज द मायोफाइब्रेट्स। सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर मल्टीन्यूक्लिएटेड। स्केलेटन मसल्स की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है, मल्टीन्यूक्लिएशन होता है। These are provided with the blood vessels and many elongated mitochondria and glycogen granules। जो ब्लड वेसल्स के साथ प्रेजेंट होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे विल के अकॉर्डिंग है, काम को ज़्यादा करना होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो एनर्जी कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। दे ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स का मूवमेंट है उसको कंट्रोल करके रखते हैं। नेक्स्ट वन इज द स्मूथ मसल्स टाइप्स। स्मूथ मसल्स टाइप्स कैसी होती हैं, दे आर नॉन स्ट्रेटेड, हमारे विल के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, इनवॉलंटरी होती है। नॉन स्ट्रेटेड मींस दिस वन, ये देखो स्मूथ मसल्स। यहाँ पर ऐसा नहीं है वन डार्क बैंड वन लाइट बैंड, ऐसा नहीं है। ये कहीं पर भी कोई चीज़ें प्रेजेंट हो सकती है, कुछ नहीं है। ये डार्क यहाँ से है, यहाँ नहीं है, दिस वन न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है, कहीं पर नहीं है, दैट। तो ये नॉन स्ट्रेटेड मसल्स हैं, इनवॉलंटरी हैं, हमारे विल के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं है, और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती है। हमारे नर्वस सिस्टम का ऑटोनॉमस पार्ट होता है दैट विल कंट्रोल द स्मूथ मसल सेल्स। जैसे हमारा डाइजेशन होता है उसको हम वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो स्मूथ मसल से होती है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, और जो हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है दैट मींस द एयर वेज, उनके अंदर भी क्या है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है। एक्टिन द मायोसिन फिलामेंट्स आर वेरी थिन एंड अरेंज रैंडमली। इसलिए क्या होते हैं वहाँ उसके अंदर स्टेशन नहीं होती है। ऐसे नहीं है वन डार्क बैंड वन लाइट बैंड, वन डार्क बैंड वन लाइट बैंड, नो। वहाँ पर मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट्स रैंडमली कहीं कहीं पर प्रेजेंट हैं, तो वहाँ पर ये इस तरीके का अरेंजमेंट नहीं होता है। द सेल्स आर स्पिंडल शेप्ड विद ए सिंगल न्यूक्लियस। अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, स्पिंडल शेप, और बीच में कैसे अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, दैट आर द स्मूथ मसल्स टिश्यू। कार्डियक मसल्स टिश्यू, कार्डियक वर्ड जब भी लिखा जाता है दैट मीन्स द वो हार्ट से रिलेटेड है। दे आर ओनली फाउंड इन द हार्ट, सिर्फ हमारे हार्ट के अंदर मिलती हैं ये मसल्स। इनवॉलंटरी हैं, सबको पता है कि हम हार्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या होती हैं, इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं। हार्ट का काम क्या होता है, पंप करना है इसको, ब्लड को। हार्ट पंप्स द ब्लड थ्रू द कार्डियक कॉन्ट्रैक्शंस। कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शंस के थ्रू क्या है, वो रिलैक्स करता है और ब्लड को पंपिंग करता है। Cells of the cardiac muscles are known as the cardiomyocytes of the heart. और ये इनको क्या, सेल्स को क्या बोलते हैं, कार्डियोमायोसाइट्स। कार्डियो हार्ट, मायो मसल्स, साइट सेल्स, जो सेल्स हार्ट के अंदर मसल्स को सीक्रेट करते हैं दैट आर द कार्डियोमायोसाइट्स। दे आर द सिंगल सेल एंड द यूनिन्यूक्लिएटेड। यहाँ पर क्या थी, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड थी जो स्केलेटल सिस्टम्स के अंदर थी, और जो कार्डियक के अंदर है दैट आर द यूनिन्यूक्लिएटेड। ये डिफरेंस हैं इनके अंदर, ये आपको याद रखने हैं। वो मसल्स टिश्यूज के टाइप्स पूछ के उनके अंदर डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चंस होते हैं साथ साथ में।
द एंड्स ऑफ द सेल्स आर ज्वाइंट एंड द जंक्शन आर कॉल्ड द इंटरकैलेटेड डिस्क। इन दोनों सेल्स के जैसे एक टिश्यूज की सेल्स यहाँ कार्डियक मसल सेल्स यहाँ प्रेजेंट है, दूसरी सेल्स उसके साथ प्रेजेंट है, तो जहाँ पर जुड़ती हैं ये सेल्स दैट आर नाउन एज द इंटरकैलेटेड डिस्क। द सेल्स आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय द डेस्मोसोम्स। एक सेल दूसरी सेल से किस तरीके से जुड़ी होती है, डेस्मोसोम्स। उस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम डेस्मोसोम्स, जहाँ से वो जुड़ती हैं। ये देखो, ये कौन सी हैं, स्केलेटल मसल सेल्स हैं, स्ट्रैटेड हैं, 1 by 1 इनकी क्या है अरेंजमेंट देखो, लाइट एंड डार्क बैंड है, कहाँ पर प्रेजेंट होती है, जैसे हमारी आर्म्स होती हैं। कार्डियक मसल सेल्स हमारे हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क है, ये दिखा रखी है जहाँ पर जुड़ रही हैं, इनके बीच में भी स्ट्रेचेस थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, एक्चुअली ऐसा नहीं दिखता जैसे स्केलेटल मसल सेल के अंदर होता है। और जो हमारे स्मूथ ऑर्गन्स हैं, जो ऑर्गन्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल सेल्स, ये देखो इनके अंदर क्या एक्टिन और मायोफिलामेंट्स कहीं कहीं पर प्रेजेंट हैं, तो ये क्या हमारी स्मूथ मसल सेल्स हैं। ये स्ट्रक्चर इस तरीके से, सभी की स्ट्रक्चर क्या डिफरेंट है, इसकी देखो, इसकी देखो, इसकी देखो, तीनों की क्या है अलग अलग है, क्योंकि ये ऑर्गन्स अलग पे प्रेजेंट है। स्मूथ मसल सेल्स के पास क्या आते हैं, स्पिंडल शेप की स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से, यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, वॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स पर प्रेजेंट होती हैं और इनवॉल्यूंटरी होती हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। कार्डियक जो होती हैं स्ट्रेशन इनके अंदर प्रेजेंट होता है, ब्रांचिंग होती है, यूनिन्यूक्लिएट्स होते हैं, हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होती हैं और इनवॉल्यूंटरी होती हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। ये दोनों मसल्स इनवॉल्यूंटरीज हैं। सिर्फ क्या है स्केलेटल मसल सेल्स होती हैं वो वॉल्यूंटरी होती हैं, वो हमारे कंट्रोल में होती हैं। ये क्या है स्ट्रैटेड मसल्स हैं, 1 by 1 क्या लाइट एंड डार्क बैंड्स दिखाई दे रहे हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं, हमारे स्केलेटल मसल्स के साथ स्केलेटल सिस्टम के साथ अरेंजमेंट में है और वॉल्यूंटरी इनका कंट्रोल है। ये हमारी विल के अकॉर्डिंग हो सकती है, जैसे हम अपना हाथ और पैर हिलाते हैं तो हम अपनी विल के अकॉर्डिंग हिलाते हैं। नेक्स्ट वन इज द नर्वस सिस्टम। दे आर द मेन टिश्यूज कंपोनेंट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सबसे मेन आता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। इसके साथ जो ब्रेन से निकलने वाली नर्व सेल्स है और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो नर्व सेल्स है दैट आर नोन एज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो वहाँ से निकले हैं। द न्यूरल टिश्यूज फॉर्म्स द क्रेनियल नर्व्स एंड द स्पाइनल नर्व्स। जो ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स होती हैं दैट आर नोन एज द क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है नर्व्स दैट आर नोन एज द स्पाइनल नर्व्स। इनको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बोलते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फंक्शन क्या होते हैं नर्वस सिस्टम के, कंट्रोल करके रखता है हमारे बॉडी के पूरे सिस्टम्स को, और कम्युनिकेशंस नेटवर्क ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड इज इम्पोर्टेंट फॉर द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन जो आई है उसको प्रोसेस करने का काम कौन करता है, नर्वस सिस्टम। रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई, जो हमें स्टिमुलस मिला है, जैसे हमें कहीं पर भी कुछ चीज़ें दिख रही है डेंजरस है तो हम वहाँ से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर उससे बचने के तरीके सोचते हैं, तो जो हमें दिखा है दैट वन इज द स्टिमुलस, और जो हमने उसके रिस्पॉन्स में किया है दैट वन इज आवर रिस्पॉन्स। और इसके लिए हमें हमारा ब्रेन जो गाइडलाइन करता है वो क्या होता है, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम का फंक्शन। स्टिमुलेट एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन विद इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर क्या है, इंफॉर्मेशन को स्टिमुलेट करना और उसको ट्रांसमिट करना। प्लेज ए रोल इन द इमोशंस, मेमोरी एंड द रीजनिंग। हमें हमारे इमोशंस पे कंट्रोल करना, कि हमें कोई चीज़ें देखकर हंसना है, रोना है, दैट आर आवर इमोशंस। मेमोरी, हमें चीज़ें कितने टाइम तक याद रहती हैं। रीजनिंग, क्या सोचते हैं हम उस चीज़ के बारे में, दैट इज आवर रीजनिंग। कितना सोचते हैं, क्या उसके पास उसका रीजन हो सकता है, दैट वन इज आवर रीजनिंग। ये क्या है, इसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या फंक्शन है। मेंटेन स्टेबिलिटी एंड क्रिएट ए अवेयरनेस ऑफ द एनवायरमेंट्स। हमारा आउटसाइड का एनवायरमेंट कैसा, उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे स्टेबल करना है, क्या हमारी अवेयरनेस उसके बारे में, क्या हम सोचते हैं, किस तरीके से हमें उनको बचना है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने आप को कैसे स्टेबल करना है। नर्वस टिश्यू इज इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग मैनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। हमारी बॉडी के अंदर कैसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, उनको कंट्रोल कैसे करना है, किस चीज़ को कहाँ कंट्रोल करना है, किस तरीके से उसको बढ़ाना है, घटाना है, दैट वन इज द रेगुलेटरी। अगर हम नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स की बात करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं दैट वन इज द, ये होता है हमारा न्यूक्लियस, ये होते हैं डेंड्राइट्स, इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। इतने ये है एक्सॉन्स, दो स्ट्रक्चर होते हैं एक्सॉन और डेंड्रॉन्स। ये एक्सॉन्स होते हैं, ये डेंड्रॉन्स होते हैं, या फिर सेल बॉडी जिसको हम बोलते हैं। ये जो ब्रांचिंग है दैट वन इज द डेंड्राइट्स, इनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। एक्सॉन के अंदर ये स्ट्रक्चर्स जो होती हैं, एक एक सेल जो प्रेजेंट होती है दैट्स वन कवर्ड बाय माइलिन शीथ।
जिसको हम माइलिन शीथ बोलते हैं, और ये जो बीच में ये स्पेस प्रेजेंट होता है दैट्स आर द नोड्स ऑफ ब्रेन वायर, और ये क्या है एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं। तो ये इस तरीके से क्या है न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर है, तो सिंपल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं। और जो एक्सॉन के अंदर सेल्स होते हैं दैट वन आर द सीवान सेल्स, इनको हम सीवान सेल्स बोलते हैं। ये न्यूरॉन्स की क्या है सिंपल स्ट्रक्चर्स है, और सिंपलेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्मिनल्स, मल्टीपोलर, बाईपोलर, यूनिपोलर। मल्टीपोलर के अंदर क्या है जॉन टर्मिनल्स अलग अलग होते हैं। जो यहाँ पर देखो एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, डेंड्राइट्स डिफरेंट है, सेल बॉडी अलग तरीके से है, यहाँ पर सेल बॉडी यहाँ प्रेजेंट है, इसकी सेल बॉडी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये क्या होते हैं अलग अलग पोलर सिस्टम होते हैं। बाईपोलर में देखो एक पोल यहाँ पर है, एक पोल यहाँ पर प्रेजेंट है। यूनिपोलर के अंदर देखो कि सेल बॉडी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, एक तरफ क्या है इसके एक्सॉन प्रेजेंट होते हैं, दूसरी तरफ इसके क्या है डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं। और इसमें क्या है आपकी स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। तो ये मल्टीपोलर, बाईपोलर और यूनिपोलर डिपेंड करता है कि उसकी पोलरिटी कितनी में प्रेजेंट है, वो किस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट सभी का क्या है डिफरेंट है। अब इसी के बेसिस के ऊपर दो टाइप्स के भी न्यूरॉन्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर और फंक्शन, मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर जाते हैं रिसेप्टिव ऑर्गन्स के पास इंफॉर्मेशन को, दैट वन एज द मोटर न्यूरॉन्स। इंफॉर्मेशन कहाँ से जाएगी सीएनएस से जाएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से, और ऑर्गन्स के पास जाएगी, दैट वन इज द मोटर। सेंसरी क्या होते हैं वहाँ तक लेकर आते हैं, हमारे ऑर्गन्स से लेकर सीएनएस तक पहुँचाते हैं, ऑर्गन से लेकर और सीएनएस तक पहुँचाने का काम करते हैं सेंसरी ऑर्गन्स करते हैं। जो मोटर ऑर्गन न्यूरॉन्स होते हैं उनके एक्सॉन लॉन्ग्स होते हैं, बड़े होते हैं, और इनके क्या होते हैं एक्सॉन्स छोटे होते हैं। यहाँ पर कोई रिसेप्टर नहीं होता है, यहाँ पर रिसेप्टर होता है, क्योंकि यहाँ पर टिश्यू प्रेजेंट है, उसको रिसेप्ट किया, वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन आया वो सीएनएस के पास गई, दैट इज द सेंसरी। सेल बॉडी टर्मिनल एंड हैज द डेंड्राइट्स, सेल बॉडी के पास क्या है टर्मिनल्स प्रेजेंट होते हैं, और डेंड्राइट्स भी क्या है उसके पास प्रेजेंट होते हैं। सेल बॉडी एट द साइड एंड नो डेंड्राइट्स, सेल बॉडी देखो इसकी साइड में यहाँ पर प्रेजेंट है, और ये क्या है इसके पास कोई भी डेंड्राइट्स नहीं है। मैनी शॉर्ट डेंड्रोन्स, छोटे छोटे से क्या है उसके पास ये छोटे छोटे से डेंड्रोन्स प्रेजेंट होते हैं। वन लॉन्ग डेंड्रोन्स, एक लॉन्ग डेंड्रोन्स यहाँ पर क्या है इसके पास प्रेजेंट होता है यहाँ से निकलकर। तो ये क्या है इसके मोटर और सेंसरी के टाइप्स होते हैं। ये देखो सेंसरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्गन्स के पास आया, मोटर ऑर्गन से लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास गया। तो ये क्या है इसका इंटीग्रेशन है कि हमने यहाँ पर देखा, यहाँ से देख कर कहाँ तक गया ब्रेन, ब्रेन से ब्रेन तक गया सेंसरी गया, और ब्रेन ने जो सिग्नल दिया वो आकर हमारी आर्म के पास आया कि हम इस गिलास को उठाएं और पी ले पानी को, दैट वन इज द मोटर। तो ये क्या आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सेंसरी एंड द मोटर न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन इन द स्ट्रक्चर। अगर हम पूरे ह्यूमन के नर्वस सिस्टम को डिपेंड करते हैं या फिर डाइवर्ट करके देखते हैं तो क्या होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड आते हैं, उसके बाद पेरिफेरल जो इसी से ब्रेन से और स्पाइनल कोड से जो नर्व्स निकलते हैं दैट फॉर्म द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसके अंदर भी क्या हमारी मोटर हैं, सेंसरी हैं। मोटर क्या करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर जाएगी और रिस्पेक्टेड ऑर्गन्स के पास उसको लेकर जाएगी, उस इंफॉर्मेशन को, उस मैसेज को या फिर स्टिमुलस को। मोटर में टू टाइप्स होते हैं, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक कहाँ लेके जाएंगे मैसेज टू द ऑर्गन्स एंड द ग्लैंड्स, और सोमैटिक कहाँ पर लेके जाएंगे वो मैसेज जो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में भी टू टाइप्स होते हैं, सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथिक। सिंपैथेटिक और द पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में क्या होते हैं वो ऑर्गन्स जहाँ पर हमारी बॉडी क्या है इमरजेंसी में काम करती है और कंट्रोल द बॉडीज ड्यूरिंग द नॉन इमरजेंसी। इमरजेंसी की एकदम से जब हम रिएक्ट करते हैं दैट इज द सिंपैथेटिक, और हम नॉर्मल जब रिएक्ट करते हैं दैट इज द पैरासिम्पैथेटिक। सेंसरी कौन से होते हैं कैरीज मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स एंड द इंटरनल ऑर्गन्स टू द सीएनएस, ये सीएनएस को लेकर जाएंगे। और मोटर क्या होते हैं सीएनएस से लेकर आते हैं रिस्पेक्टेड ऑर्गन के पास। एक आता है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क के अंदर क्या होता है कि हम जैसे यहाँ पर कोई भी स्टिमुलस प्रेजेंट है, अगर हम यह बात करते हैं कि यहाँ पर कोई कांटा है, हमारी
फिंगर ने इसको टच किया, एकदम से हमने रिएक्ट किया कि हमने अपना हाथ वहाँ से हटा लिया, जस्ट इन सेकेंड्स। किस तरीके से कि यहाँ से जो स्टिमुलस गया वो हमारे कार्टिल स्पाइनल कॉर्ड के पास गया, हमारे ब्रेन के पास नहीं गया, वो ये कनेक्शन नहीं होता है। इमीडिएटली हमारे स्पाइनल कॉर्ड ने ये रिएक्शन दे दिया कि आप अपने हाथ को वहाँ से हटा, दैट मीन्स द रिफ्लेक्स आर्क। यहाँ से निकलकर पूरा मैसेज करना स्पाइनल कॉर्ड पर, स्पाइनल कॉर्ड के मैसेज के बाद हमारे हाथ के हटने तक के पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम रिफ्लेक्स आर्क। स्टिमुलस हुआ, स्टिमुलस के बाद हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स ने काम करना स्टार्ट किया, उसमें स्पाइनल कॉर्ड ने हमें मैसेज दिया, स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू इफेक्टर ऑर्गन्स को क्या है हमें मैसेज मिला कि आप इसको यहाँ से हटा लीजिए। दैट रिस्पॉन्स विद इन सेकेंड इज डन बाय द स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज नोन एज द रिफ्लेक्स आर्क। डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, न्यूरॉन्स पाथवे दैट कंट्रोल एन एक्शन रिफ्लेक्स, दैट इज द रिफ्लेक्शन आर्क। वो पूरा पाथवे इज द रिफ्लेक्स आर्क। इन हायर एनिमल्स most sensory neurons do not pass directly into the brain but synapse into the spinal cord। वो ब्रेन के पास नहीं जाते हैं, बहुत सारे सेंसरी न्यूरॉन्स वो कहाँ जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के पास जाते हैं। दिस कैरेक्टराइज अलाउस रिफ्लेक्स एक्शंस टू ओकर रिफ्लेक्ट क्विकली बाय एक्टिवेटिंग स्पाइनल मोटर न्यूरॉन्स without the delay or routing signals through the brain, although the brain will receive sensory input while the reflex action occurs। हमने कहा कि यहाँ पर सिग्नल नहीं जाता है, यहाँ पर सिग्नल तब जाता है जब तक ये प्रोसेस हो चुका होता है, लेकिन इसको एग्जैक्ट कमांडिंग कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है। यहाँ पर बाद में जाता है, रिले कुछ टाइम के बाद जाता है जब तक ये पूरा एक्शन हो चुका होता है, क्योंकि यहाँ पर टाइम लगता है इन चीज़ों को आउटपुट करने के लिए, सेंसरी आउटपुट होने के लिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क, ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स आर्क एंड द सोमैटिक रिफ्लेक्स आर्क। ऑटोमिक रिफ्लेक्स आर्क के अंदर क्या होते हैं, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर ये फंक्शन होता है। सोमैटिक रिफ्लेक्स आर्क के अंदर अफेक्टेड मसल्स जो होती हैं वहाँ पर ये फंक्शन होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप तक के जो एनिमल्स टिश्यूज के अंदर इतना ही टॉपिक्स था। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इन्फॉर्मेशन को, सबका इससे आपका जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से कवर हो जाएं।